कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 9 ममता। उसका लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामियानी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहां रहने लगी। लंबा समय बीत गया। उनकी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी पर बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 17 वर्ष की ही हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। तो बच्चे, हम इस इकाई में समझते हैं कि रोहतास दास के जो दुर्ग यानी कि किला, उसके मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री ममता थी और वह विधवा थी। उसके भविष्य के लिए चूड़ामणि बहुत चिंतित थे। उस पर शेरशाह का चढ़ाई हुआ और दुर्ग उसके हाथ में जाने वाला था। तब चूड़ामणि ने सोचा कि जब मैं न हूँ तो मेरी पुत्री का क्या होगा। इसलिए उसका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए चूड़ामणि ने जो शत्रु है उससे मित्रता कर ली और ममता का भविष्य सुरक्षित करने का सोचा। तो हम देखते हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता शोण यानी कि शोण नदी के, तीक्ष्ण यानी कि तेज, गंभीर प्रवाह यानी कि बहाव। तो रोहतास दुर्ग यानी कि रोहतास किले के इधर से शोण नामक नदी जो जा रही थी, बह रही थी, उसका तेज प्रवाह को वह देख रही थी। मन में वेदना यानी कि दुख, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल यानी कि बेचैन। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एक दुहिता थी। एकमात्र दुहिता यानी कि अकेली एक ही दुहिता यानी कि पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी कि मुश्किली। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ यानी कि कमरा। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपनी जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता यानी कि बहुत चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। अपनी
पुत्री के लिए उस बहुत चिंतित थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गए और फिर से ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द सुनकर यानी कि चलने की पाँव की आवाज़ सुनकर ममता ने फिरकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो बच्चे हम यहाँ तक देखते हैं, आगे के पार्ट में हम आगे देखेंगे।